हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैसूर बैटल के बारे में, बैटल ऑफ मैसूर। ठीक है। और बुक है ये बुक है साइंस की, सोशल साइंस की, एसएसटी की, क्लास 8 की। और इसके साथ साथ ये यूपी बीएड डीएलएड सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ नोट पॉइंट इसमें रखा गया है, जो बुलेट पॉइंट है वही रखा गया है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैसूर वार के बारे में या मैसूर बैटल के बारे में। उस अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, दक्षिण भारत में हम लोग पढ़े हैं कि विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था। ठीक। तो विजयनगर बहमनी साम्राज्य में जब ये बैटल हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में क्या हुआ, वहाँ पे दो डायनेस्टी थी, विजयनगर और बहमनी। इन दोनों में क्या हुआ कि बैटल हो गया। उसे हम लोग तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। और ये हुआ था 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है। तालीकोटा युद्ध होने के बाद विजयनगर हार गया और बहमनी जीत गया। बहमनी जब जीत गया तो बहमनी कई राजवंशों में टूट गया था। ठीक है। जब कई राजवंशों में टूट गया तो वहीं पे एक राजवंश बना था, यहाँ पर मैसूर। यहीं पे बना था ये वाला मैसूर। ठीक है। यहीं पे बना था मैसूर डायनेस्टी। तो अब मैसूर डायनेस्टी में देखिए क्या क्या था। मैसूर वंश में इसमें क्या था, तो इसमें सबसे पहले चला था वाड़ियार वंश। इस मैसूर डायनेस्टी में चला था वाड़ियार वंश। और वाड़ियार वंश का जो शासक था वो चिक्का कृष्ण राय था। ठीक है। जो रूलर था, शासक था, वो था चिक्का कृष्ण राय। और चिक्का कृष्ण राय के दो कमांडर थे, कमांडर चीफ, और हम लोग कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर या मंत्री भी थे। कमांडर भी थे और मंत्री भी थे। तो इन दो मंत्री थे नंदराज और देवराज। किसके किसके शासनकाल में रहते थे, तो चिक्का कृष्णराज के। चिक्का कृष्णराज के शासन में दो उसके मंत्री थे, नंदराज और देवराज। नंदराज की सेना में रहता था हैदर अली। ठीक है। तो क्या हुआ, हैदर अली नंदराज की सेना में या नंदराज की जो फौज में था वो था हैदर अली। तो कुछ सालों बाद क्या हुआ कि 1760 में क्या हैदर अली नंदराज की हत्या करके खुद मैसूर वंश का शासक बन जाता है। ठीक है। 1760 में हैदर अली किसका, नंदराज की हत्या करके शासक बन गया। कहाँ का, मैसूर का। ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग हैदर अली के बारे में, और इसका बेटा जो इसका पुत्र था वो था टीपू सुल्तान। तो हैदर अली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हैदर अली, यहाँ देख लेते हैं। हैदर हैदर अली। ठीक है। ये क्या था कि जन्म इसका जो बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था 1722 से 1782। ठीक है। ये था, इसका चल रहा था शासन, या इसके इसके जन्म या वो था मृत्यु, मृत्यु का डेट ये था। ठीक। तो हैदर अली 1722 में उसका जन्म हुआ और इसकी डेथ हो जाता है 1782 में। और उसके जस्ट बाद आता है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जब आते हैं, टीपू सुल्तान, ठीक है, ये आते हैं 1782 से 1799। ये इनका टाइम ड्यूरेशन है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। तो जब ये आते हैं तो उस टाइम क्या था, ब्रिटिश थे। और ठीक मैसूर डायनेस्टी के उस पार ये मराठा डायनेस्टी चल रही थी। मराठों का राज्य चल रहा था। और यहाँ पर इस साइड में चल रहा था निज़ाम थे, इस साइड में थे निज़ाम, इस साइड में थे मराठा। ठीक है। इस साइड में थे निज़ाम, इस साइड में थे मराठा। और ये था मैसूर।
और यहीं पर हम लोग जानते हैं कि ये लोग बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरे बंगाल पर क्या हो गया था, ब्रिटिश का राज हो गया था। जब यहाँ पे राज हो गया तो यहाँ पे आगे ब्रिटिश, तो ब्रिटिश की नज़र यहाँ पड़ी मैसूर पर। अब मैसूर ये क्या था, एक कि समंदर के किनारे, पहली बात था समुद्र के किनारे के होने की वजह से यहाँ पे ट्रेड, व्यापार करने में ब्रिटिशर्सों को बहुत आसानी होती थी, जिसकी वजह से वो लोग इस प्रदेश को जीतना चाहते थे। और उसके साथ साथ मैसूर वंश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, ठीक। और ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता था, इसलिए ब्रिटिश सोचे कि इसको दबा दिया जाए। और उसके साथ साथ इधर निज़ाम मराठा भी मैसूर वंश से थोड़ा परेशान थे। इसी वजह से वो 4 मैसूर युद्ध, हम लोगों को 4 मैसूर बैटल देखने को मिलते हैं। 4 मैसूर वार या बैटल, ठीक है, ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 4 मैसूर बैटल किसकी वजह से, अब इधर मराठा भी, इधर निज़ाम भी, मराठा निज़ाम दोनों परेशान, इधर अंग्रेज़ भी परेशान। तो मेन तो कारण था अंग्रेज़ परेशान थे। तो 4 मैसूर वार में हम लोग सबसे पहला देखेंगे 1767 से 69। इसको याद करने की ट्रिक हम लोग किस तरह से इसको याद करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक आती है, ठीक है, यहाँ से 4 मैसूर युद्ध हुए थे, यहाँ पे 4 लिख देंगे हम लोग, 4, द 4 मैसूर वार। तो इसको याद करने के सबसे पहले ट्रिक हम लोग देखेंगे, ट्रिक याद करने की, MMS, जो MMS करते हैं, MMS करते हैं, उसी के द्वारा इसके हम लोग संधि याद कर लेंगे, ट्रीटी याद कर लेंगे। जैसे देखिए, M से हो गया मद्रास की संधि, M से हो गया मंगलौर की संधि, S से हो गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए, ये M से हो गया मद्रास की, ये M से हो गया मंगलौर की, ये S से हो गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब क्या हुआ, डेट इसकी देख लेंगे। जो एंडिंग डेट है वो 1769, इसकी क्या है एंडिंग डेट, 1784, और इसकी क्या है 1792, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं MMS करके, 1769, 1784, 1792। तो सबसे पहले अब हम लोग इसका काल देखेंगे, ईयर देखेंगे, फिर ट्रीटी देखेंगे। यह है इसका ईयर, ठीक है, ईयर्स हो गया, और उसमें उसकी ट्रीटी भी देखेंगे। तो देखिए, ईयर में क्या है, हम लोग सबसे पहले 1767 से 69, 67-69 2 साल, फिर 80 से 84, 67-69, 80 से 84, 1790 से 92, 1799, ठीक है, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799, 4 मैसूर वार। और इसमें क्या है, अभी हम लोग पढ़े MMS, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें क्या है 1769 एंडिंग, जहाँ पे ये डेट एंड हो रहा है, जहाँ पे ये वार बैटल खत्म हो रहा है, वहीं पे ये संधि हो रही है, ट्रीटी हो रही है। तो 1769 में ये ट्रीटी, 1784 में ये ट्रीटी, 1792 में ये ट्रीटी, ठीक है। अब इसमें क्या की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स ये है कि पहले क्या था कि जब 1767 से 69 का बैटल चल रहा था, बैटल ऑफ मैसूर, तो उसमें ब्रिटिश का साथ दे रहे थे निज़ाम और मराठा। तो ये निज़ाम और मराठा जो थे वो कहे कि ब्रिटिश से कि हम आपके साथ हैं, आप क्या करिए कि मैसूर वालों से बैटल करिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में मराठा और निज़ाम हैदर अली के साथ हो गए, जिसकी वजह से हैदर अली ये क्या हो जाता है कि ये बैटल जीत जाता है, ठीक है। हैदर अली क्या हो गया, विन हो गया, हैदर अली जीत गया। ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम तीनों मिल करके पहले बोले थे कि हम जो है कि आपके साथ हैं, मतलब ब्रिटिश के साथ हैं, लेकिन बाद में निज़ाम मराठा आ गए हैदर अली के साथ, जिसकी वजह से हैदर अली क्या हो गया, जीत गया,
ठीक। तो आप ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश मराठा निज़ाम वीएस हैदर अली। ठीक है, लिखा है ये, शुरू में यही था कि ब्रिटिश निज़ाम मराठा एक साथ थे, लेकिन बाद में मराठा और निज़ाम हैदर अली के साथ हो गए और ब्रिटिश से मिल करके लड़े, जिसकी वजह से हैदर अली जीत गया। और इसमें इसका गवर्नर जनरल जल्दी पूछता नहीं है, रेयर केस में पूछता है। ठीक है, हैरी वेरलेस्ट, इसका नाम है हैरी वेरलेस्ट। इसमें गवर्नर जनरल नहीं पूछता है, ये है गवर्नर जनरल। ठीक है, यह है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के बारे में, हाँ, पहला वाला गवर्नर जनरल के बारे में नहीं पूछता है अक्सर, जब भी पूछेगा तो इन 2-3 से पूछेगा। ठीक है, तो हैरी वेरलेस्ट, ये पहला तो हो गया 1767 से 69। कौन? मराठा सॉरी मद्रास की संधि। अब देखेंगे दूसरे, इसमें क्या हो गया कि ये हैदर अली जीत गया। 4 बैटल हुए थे, 4 बैटल। 4 बैटल में क्या हुआ था कि 2-2 करके 2 किसके साथ हुआ? हैदर अली के साथ हुआ, 2 हैदर अली के साथ हुआ, और 2 किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ हुआ? टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, 2 हैदर अली के साथ और 2 टीपू सुल्तान के साथ। तो ये पहला हैदर अली के साथ, पहला दूसरा, फिर तीसरा चौथा टीपू सुल्तान के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। फिर दूसरा देखते हैं 1780 से 84। ये क्या था भाई? मंगलौर की संधि। 1780 से 84 ये क्या है? मंगलौर की संधि। ठीक है, मंगलौर की संधि, MM, मद्रास मद्रास मंगलौर। ठीक, इसमें क्या है कि अब ये जो ट्रीटी यहाँ पे रखा गया था, संधि रखी गई, ब्रिटिश इसका डिसडेन किए, इसकी अवहेलना किए। ठीक है, इनके करने इस ट्रीटी होने के बावजूद भी ब्रिटिश कई जगह पे हमला किए, जिसकी वजह से फिर हैदर अली के और ब्रिटिश के बीच में वह बैटल हुआ, जिसे हम लोग कहेंगे पोर्टो-नोवा बैटल, पोर्टो-नोवा का वार, चाहे पोर्टो-नोवा का युद्ध। पोर्टो-नोवा का युद्ध कब हुआ? 1781 में। ठीक है, 1781 में क्या इसका युद्ध हुआ था? पोर्टो-नोवा का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसका जो नेतृत्व कर रहा था, जो लीडर था, जो इसका नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था आयर कूट। उसका नाम क्या था? आयर कूट। ठीक है, हैदर अली को इस तालीकोटा युद्ध में मार दिया गया। हैदर अली की इसमें क्या हो गई? डेथ हो गई। लेकिन जब हैदर अली की डेथ हुई तो उसका जो लीडर था, अब बन गया टीपू सुल्तान। और जब टीपू सुल्तान बना तो ये क्या कर दिया? ये बैटल इक्वल का हो गया, मतलब बराबरी हो गया। फिर भी उस पर संधि करनी पड़ी थी। और इसका जो इस समय का ब्रिटिश गवर्नर था, ये की पॉइंट है और ये बुलेट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकंड मैसूर वार में जो ब्रिटिश गवर्नर था वो कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये क्या हो गया कि इसी पोर्टो-नोवा बैटल में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है। ये 2 हैदर अली, फिर ये 2 टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान देखते हैं 1790 से 92 में। 1790 से 92 में ये क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, एंड जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो जा रहा है। वहीं पर ट्रीटी होगी 1792 में। ठीक है, देखिए, फोर्स ऑफ द ब्रिटिश मराठास निज़ाम। इसमें क्या हुआ था कि मराठा और निज़ाम जो थे वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्सों का साथ दिए, अंग्रेज़ों का साथ दिए, जिसकी वजह से इसमें टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? हार जाता है। और उसको पेनाल्टी के रूप में बहुत सारे अपने राज्य का आधा भाग देना पड़ता है और 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अपने पुत्र को भी, अब उसके 2 पुत्र थे, उसको अंग्रेज़ों के दरबार में उनके देखभाल के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ये था। ठीक है, ये 1790 से 92 में। तो इसमें ब्रिटिश निज़ाम जो थे वो किसके साथ हो गए? ब्रिटिश निज़ाम और मराठा मिलकर के लड़े थे। किसके साथ? तो टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग भी देना पड़ गया,
हाफ स्टेट एंड 3 करोड़ रुपीज़ पेनाल्टी के रूप में देना पड़ा, और अपने बच्चों को, दो उसके बेटे थे, पुत्र थे, उनको ब्रिटिश दरबार में भेज दिया गया कि उनके संरक्षण के लिए, उनके जाकर देखभाल करने के लिए ब्रिटिश दरबार में भेज दिया गया। ठीक है, अब लास्ट वन देखते हैं 1799। लास्ट वन क्या है? 1799। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? सब्सिडरी अलायंस। अब क्या किया गया कि मैसूर पर सब्सिडरी अलायंस थोप दिया गया कि आप सब्सिडरी अलायंस को के तहत ही काम करेंगे। ठीक है, तो सॉरी, अब इसका तो मैं बताना भूल गया। इसमें गवर्नर जनरल था, वो था कार्नवालिस। जो पहले वाले टीपू सुल्तान था, पहले में जो टीपू सुल्तान लड़ा, इसमें 1790 से 92 में, इसमें गवर्नर जनरल था कार्नवालिस। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या सब्सिडरी अलायंस 1799 में सब्सिडरी अलायंस थोप दिया जाता है। किस पर? टीपू सुल्तान पर। लेकिन टीपू सुल्तान क्या करता है कि उसको रिजेक्ट कर देता है, बोलता है भाई हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, और ये लोग कई जगह पर हमला कर देते हैं, ब्रिटिश लोग, और उसी में क्या हो जाता है, टीपू उसी टाइम ड्यूरेशन में टीपू सुल्तान की हो जाती है डेथ। और उस समय का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। इसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। तो सब्सिडरी अलायंस क्या था कि इसका कहना था कि जितना भी दीवानी काम रहेगा, ठीक है, मतलब पैसे वाला काम ब्रिटिश करेंगे, और बाकी जो मजदूरी वाला काम रहेगा वो करेंगे कौन? तो टीपू सुल्तान, मैसूर। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। और उनकी सेना में ब्रिटिश की सेना रहेगी, जैसे टीपू की सेना में ब्रिटिश सेना रहेगी, और वो सेना जो बोलेगी वो टीपू सुल्तान के सेना या सैनिक करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये सब। तो सब अब एक बार रिवीजन करते हैं। MMS मैसूर, मद्रास और मंगलौर, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहले में ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो हैरी वेरेल्स 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 ठीक है, वेरेल्स्ट, हैरी वेरेल्स्ट। ठीक है, दूसरे में वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे में कार्नवालिस, चौथे में वेलेस्ली। ठीक, तो आई होप आपको ये इस पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।